द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो मिस्र का खोजा गया सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई लगभग 137 मीटर है। और गीजा के इन 3 पिरामिड के अलावा और भी पिरामिड्स हैं। जैसे मिस्र में लगभग 118 पिरामिड्स हैं और वहीं सूडान में पिरामिड्स की संख्या 200 से 225 तक है। और इसके साथ साथ मैक्सिको, इटली, पेरू और इराक में भी कुछ पिरामिड्स पाए गए हैं। लेकिन इन सभी पिरामिड्स में से गीजा का पिरामिड्स बहुत ज्यादा फेमस है अपने विशाल आकार और अच्छी कंडीशन में बने रहने के लिए। लेकिन गीजा का यह पिरामिड फेमस के साथ साथ बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 2024 में लगभग सुलझा दिया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोजा और क्या सुलझाया है, तो इसे जानने से पहले हमें इसके बारे में मिस्ट्रीज को जानना होगा। तो जैसे ही आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास खड़े होकर देखेंगे तो आपको वहाँ पे 3 पिरामिड्स दिखेंगे। उन तीनों पिरामिड्स में से सबसे बड़े बड़े पिरामिड का नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे खुफू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर पिरामिड ऑफ खाफरे और तीसरा है पिरामिड ऑफ मेनकौरे। ये तीनों पिरामिड अब तक सबसे अच्छी कंडीशन में बने हुए हैं, सभी प्रकार के भूकंप, आंधी, तूफानों को झेलते हुए। तो इन पिरामिड का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस समय ना ही क्रेन थे और ना ही बड़े बड़े टेक्नोलॉजी थी और ना ही उनके पास छोटे छोटे व्हील थे जिस पर वो बड़े बड़े पत्थर रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। और आसपास न कोई पहाड़ थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि इन पत्थर को काफी दूरी से लाया गया है। और इन पत्थर को हाथों से उठा कर रखना नामुमकिन था, क्योंकि इन पिरामिड में लगे एक एक पत्थर का वजन 2.5 से 80 टन के बीच में है। तो यहाँ पर इसको लेकर कई थ्योरी है, लेकिन इसको लेकर एक गलत थ्योरी है जो फिल्मों में काफी दिखाया जाता है। इसे बनवाने के लिए मजदूरों को काफी पीटा जाता था और जबरदस्ती काम करवाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग हेरोडोटस को जानते होंगे, तो ये सिद्धांत उन्हीं का है। लेकिन उन पिरामिड्स को देखकर ऐसा लगता है कोई आम लेबर उसे नहीं बना सकता है। उन पिरामिड्स को बनाने के लिए बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही मजबूत कारीगर की जरूरत थी, क्योंकि पिरामिड्स में लगे उन पत्थर को काफी बारीकी से काटा गया है, वो भी स्क्वायर शेप में और सीक्वेंस के आधार पर। नीचे वाले बड़े बड़े, फिर उसके बाद छोटे, फिर उससे छोटे। और पत्थर की बारीकी कटाई को देखकर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले काफी स्किल्ड कारीगर थे और इन पत्थर को उस समय उपलब्ध छोटे छोटे हथियारों से काटते थे और उसमें और भी टेक्निक्स का उपयोग करते थे, जैसे पत्थर में दरारें खोज के उसमें लकड़ी को डालकर और भिगो देना, जिसके बाद में लकड़ी फूल जाती थी और पत्थर वहां से कट जाता था। लेकिन सबसे सटीक थ्योरी की बात करें तो वहां पे एक स्लोप बनाकर पत्थर को पहुंचाया जाता था और जैसे जैसे पिरामिड ऊपर उठता था वैसे वैसे स्लोप की ऊंचाई भी बढ़ाते थे और पत्थर को स्लोप पर चढ़ाते समय वो नीचे ना जाए उसके लिए स्लोप पर अगल बगल बड़े बड़े बांस और डंडे गाड़ते थे। और इन पत्थर को लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से लाया जाता था, क्योंकि इसके आसपास कोई भी पहाड़ नहीं था। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है कि 800 किलोमीटर से बड़े बड़े पत्थर को यहाँ तक कैसे लाया जाता था। तो इसी सवाल का जवाब 2024 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है। तो इसमें बताया गया है कि इन बड़े बड़े पत्थर को नदी के सहारे यहाँ पे लाया गया था। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ गए होंगे कि नील नदी तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ से यहाँ तक पत्थर कैसे लाते थे। तो यदि हम नील नदी के सहारे भी पत्थर को लाते हैं फिर भी वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और 60 किलोमीटर दूरी से 2.5 से 80 टन के पत्थर को लाने में बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये पिरामिड लगभग 20 साल में ही बन के तैयार हो गए थे। लेकिन यदि इस तरह से बनाया जाए तो इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 साल से बहुत ज्यादा समय लग सकते थे। लेकिन 2024 में हुई नई डिस्कवरी के अनुसार इन पिरामिड्स के पास से नील नदी की सहायक नदी गुजरती थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई थी। इसी नदी को आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में खोजा है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि उस बड़े बड़े पत्थर को यहाँ तक नील नदी की सहायक नदी के सहारे से आसानी से लाया गया था। और इस नदी की खोज से पहले साइंटिस्टों का एक सवाल हमेशा परेशान करता था कि इन पिरामिड्स को इतने सुनसान इलाके में क्यों बनाया गया है। यह नील नदी किनारे भी बनाए जा सकते थे, लेकिन जब से ये खोज हुई है साइंटिस्टों और हमको इसका आंसर मिल चुका है। इससे एक और खोज कंफर्म होता है कि स्लोप पर पत्थर को चढ़ाते समय पानी को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते थे, क्योंकि इससे पहले 2014 में हुई एक खोज में बताया गया था कि पानी को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया करते थे। और इस खोज का आधार था ये चित्र। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति सामने कुछ गिरा रहा है और यहीं पे साइंटिस्टों और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह नील नदी के पानी को रेत पर लुब्रिकेंट की तरह यूज करते थे, जिससे बड़े बड़े पत्थर का घर्षण बल कम होता था और इसे स्लोप पर चढ़ाना काफी आसान होता था। और मिस्र के ज्यादातर पिरामिड लगभग 100 से 150 पिरामिड इसी सहायक नदी पर बने हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। तो देखिए उस समय के लोग पुनर्जन्म को बहुत मानते थे और जब कोई राजा मरता था या कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति मरता था तो उसके लिए एक पिरामिड बनाया जाता था और उस पिरामिड में खाना, सोना, चांदी और खजाना रख दिया जाता था, ताकि जब राजा का पुनर्जन्म हो तो उस खाने को खा सके और उसका खजाना उसे वापस मिल जाए। और यही थ्योरी काफी हद तक प्रमाणित और सही है। इसी को लेकर एक अन्य थ्योरी भी है जिसमें बताया गया है कि ये पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के सितारे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तीनों पिरामिड्स इस समय ज्यादा सटीक नहीं बैठ रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये तीनों पिरामिड्स समय के साथ हिल गए हैं, इसलिए ये सटीक नहीं बैठ पा रहे हैं। और दूसरी थ्योरी में इसे बताया गया है कि ये अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस थ्योरी को तो कोई भी गलत साबित कर सकता है, क्योंकि अनाज स्टोर करने के लिए एक के ऊपर एक पत्थर रखना काफी इनलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिल चुके हैं जो काफी अच्छे क्वालिटी में बढ़िया बने हुए थे। यदि इन्हें अन्नागार ही बनाना होता
तो ये किसी और आकार में बनाते या एक सिंपल कमरा ही बना देते। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नील नदी की सहायक नदी के बारे में पता चल गया होगा, जो 2024 में पिरामिड के पास से गुजरती हुई खोजी गई है। और इस पिरामिड के बारे में भी आप बहुत कुछ जाने होंगे, जो आपकी नॉलेज में काफी वृद्धि करेगा। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।